नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखेंगे दोस्तों आज। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये 2024 के हैं और ये जो है दोस्तों पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमने जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 पुरस्कार शामिल हैं जिसकी बात अभी हम करेंगे। तो इन 6 पुरस्कारों को दोस्तों हमने डिटेल में कवर किया है। चाहे वो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो, चाहे वो अर्जुन पुरस्कार हो, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, या फिर आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी हो, या फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हो। तो इस सारे पुरस्कारों को दोस्तों हमने डिटेल में कवर किया है। और साथ ही साथ 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया, अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों बात करें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, तो ये याद रखेंगे दोस्तों, हम भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 पुरस्कार इसमें शामिल हैं। मैंने अभी आपको बताया ये 6 पुरस्कार कौन कौन से हैं, इनको आप देख लें। इनको हम फिर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, इन खेल पुरस्कारों में 6 पुरस्कार इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, आप सभी जानते हैं। दूसरा अर्जुन पुरस्कार, तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसको माका ट्रॉफी भी कहते हैं। पांचवा देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और छठा है दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से और लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है। एक और लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है। और इस बार जो है दोस्तों 2024 में इस बार ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसकी बात हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो ये 6 आप याद रखें। भारत के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है इसमें 6 पुरस्कार शामिल हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसको माका ट्रॉफी भी कहते हैं, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से एक और लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है। तो ये 6 पुरस्कार शामिल हैं दोस्तों। इनको आप हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इससे पहले दोस्तों जो ये पुरस्कार हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, इनको कौन देता है, ठीक है, ये भी कभी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, तो मंत्रालय का नाम याद रखेंगे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं इनको कौन देता है, तो इनको दोस्तों युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, और एक एक करके दोस्तों ये 6 पुरस्कार हम डिटेल में इन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार का नाम याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ शुरुआत कब हुई। ठीक है, चल देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो आप सभी जानते हैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद कौन थे दोस्तों। ठीक है, मेजर ध्यानचंद दोस्तों ये हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, एक महान खिलाड़ी हैं हॉकी के। और मेजर ध्यानचंद दोस्तों इनका जन्म कब हुआ, आप सभी जानते हैं। इनके जन्मदिन को ही दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, 29 अगस्त 1905 में दोस्तों मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। कहाँ हुआ, यूपी में हुआ। यूपी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो चुका है। तो इलाहाबाद में 1905 में दोस्तों मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। और इनके जन्म दिवस को ही दोस्तों जो है 29 अगस्त को ही जो है क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्लियर है। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो अभी वर्तमान में प्रयागराज है, प्रयागराज में हुआ। और इन्हीं के जन्मदिन को दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद दोस्तों यहाँ से आपको एक फैक्ट और याद रखना है, हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं मेजर ध्यानचंद, ये आप सभी जानते हैं। एक फैक्ट और याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद जो है एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या हैं, एकमात्र
एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं, एकमात्र हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। क्या किया है? डाक टिकट, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि मेजर ध्यानचंद जो है दोस्तों एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए अब जानते हैं, एक चीज और आप नोट कर लें, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का पूछा जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है। ये कई बार दोस्तों पूछा गया है, आत्मकथा, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आत्मकथा का नाम है गोल, ठीक है, याद रखेंगे। गोल जो है किसकी आत्मकथा है अगर आपको पूछा जाता है, तो गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की, ठीक है। क्लियर है? ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पर। देखिए दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो आपको ये याद रखना है। शुरुआत इसकी 1991-92 में हुई, और उस समय दोस्तों इसके जो शुरुआत हुई किस नाम से हुई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुई। तो ये याद रखना है दोस्तों आपको कि पहले जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुई। फिर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, तो 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो ये दोस्तों ये पुरस्कार जो है भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये याद रखेंगे, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। याद रखेंगे सारे फैक्ट। उसके बाद देखिए पुरस्कार राशि क्या दी जाती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में? देखिए पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है 25 लाख रुपये, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र, ठीक है। और पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? पहले प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथन आनंद। तो आप सभी जानते हैं पहले प्राप्तकर्ता हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? विश्वनाथन आनंद को मिला। और ये क्या है दोस्तों? शतरंज के खिलाड़ी हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और नोट यहाँ पर याद रखें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, यानी कि जो एसी कोच है उनमें यात्रा जो है इनके लिए मुफ्त होती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता, ठीक है। ये दोनों विजेता तो है दोस्तों, इनके लिए राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम व द्वितीय श्रेणी में जो है एसी कोचों में इनकी यात्रा जो है मुफ्त होती है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, ठीक है। शुरुआत कब से हुई मैंने बताया, 1991-92 में हुई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, और 2021 में इसका नाम क्या कर दिया गया? फिर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। किस क्षेत्र में दोस्तों ये दिया जाता है? तो यह दोस्तों पुरस्कार भारत के खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपये, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र, ठीक है। और पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहले प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। उसके बाद देखिए दोस्तों, बात करें 2024 में, तो देखिए 2024 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था उसमें, ठीक है। तो 2024 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 2024 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो 4 खिलाड़ियों को मिला है। अभी कौन कौन से 4 खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 4 खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, उनमें पहला नाम है डी गुकेश, ठीक है। तो डी गुकेश जो हैं ये शतरंज के खिलाड़ी हैं दोस्तों, और शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन हैं।
सबसे कम उम्र में खिताब जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं डी गुकेश। ठीक है। दूसरा नाम आता है दोस्तों हरमनप्रीत सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है दोस्तों, हॉकी के खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो याद रखेंगे हरमनप्रीत सिंह हॉकी और डी गुकेश शतरंज। तीसरा नाम आता है प्रवीण कुमार का। ठीक है, तो तीसरा नाम प्रवीण कुमार, और प्रवीण कुमार दोस्तों पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था प्रवीण कुमार ने। ठीक है, तो तीसरा नाम। चौथा नाम आता है मनु भाकर का। तो मनु भाकर का नाम आप अच्छे से ही जानते हैं, शूटिंग से संबंधित है मनु भाकर, निशानेबाजी से। और पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में 2 मेडल उन्होंने जीते, और ये पहले भारतीय हैं दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। तो मनु भाकर पहले भारतीय है दोस्तों जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को मिला है। तो 4 खिलाड़ियों को मिला है। कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए। डी गुकेश शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से। ठीक है, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दूसरा जो पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, 6 पुरस्कार मैंने बताए। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 6 पुरस्कार शामिल हैं, जिसमें पहला हमने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देखा, उसकी शुरुआत देखी, किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे जिनको प्राप्त मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, साथ ही साथ 2024 में, ठीक है, और 2024 में कितने खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो 4 खिलाड़ियों को मिला है, चारों के नाम मैंने आपको बता दिए, और वो किस खेल से संबंधित हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। तो दूसरा जो पुरस्कार है दोस्तों वो है आपका अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार आप सभी जानते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई ये पूछा जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 से। ठीक है, यानी कि 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। और इसमें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है कितनी दी जाती है। तो 15 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1961 से हुई, और पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, 15 लाख रुपये। ये दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 2001 से यह पुरस्कार केवल उन विभागों को दिया जाएगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं। यानी कि किन श्रेणियों में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, तो ये श्रेणियां याद रखेंगे। ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियन, स्वदेशी खेल और शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए खेल। ठीक है, तो इन श्रेणियों में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है और किन क्षेत्रों में दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं 2024 में दोस्तों कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार 2024 में दोस्तों 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। इनके नाम आपने फटाफट देखने हैं, और यहाँ से आपको कोई भी नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारे नाम अच्छे से देखने हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार 2024 जो 2025 में दिए गए, ये 34 खिलाड़ियों को दिए गए। अब इनके नाम एक एक करके हम देखते हैं। देखिए पहला नाम, इसको फटाफट आप इसको नोट भी करें। देखिए पहला है अनु रानी, ये एथलेटिक्स से हैं। और दूसरा नाम देखिए नीतू, बॉक्सिंग। तीसरा स्वीटी, बॉक्सिंग। चौथा नाम देखिए ज्योति याराजी, एथलेटिक्स। पांचवा देखिए वंतिका अग्रवाल, ये चेस से हैं। छठा देखिए सलीमा टेट, ये हॉकी से हैं। सातवां देखिए अभिषेक, ये हॉकी से हैं। आठवां देखिए संजय, ये भी हॉकी से। ठीक है, उसके बाद आठवां देखिए सॉरी अभिषेक, उसके बाद संजय आठवां। उसके बाद नौवां देखिए जर्मनप्रीत सिंह, ये भी हॉकी से। ठीक है, उसके बाद 10वें में देखिए सुखजीत सिंह, हॉकी। 11वें में देखिए राकेश कुमार, अपेरा आर्चरी। उसके बाद प्रीति पाल, पैरा एथलेटिक्स।
उसके बाद देखिए धर्मवीर, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं। उसके बाद सचिन खिलाड़ी, ये भी पैरा एथलेटिक्स। उसके बाद देखिए 15वें में देखिए अजीत सिंह, ये भी आपके पैरा एथलेटिक्स हैं। और 16 में देखिए जीवांजी दीप्ति, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं। उसके बाद देखिए 16 के बाद 17 देखिए कपिल परमार, ये दोस्तों पैरा जूडो हैं। और 18 में देखिए मोना अग्रवाल, ये किस खेल से हैं? पैरा शूटिंग से हैं। 19 देखिए रूबीना फ्रांसिस, पैरा शूटिंग, ठीक है। 20 देखिए स्वप्निल कुसाले, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, शूटिंग से। उसके बाद देखिए स्वप्निल के बाद सरबजोत सिंह, ये भी शूटिंग से। उसके बाद 22 में देखिए अभय सिंह को, ये भी आपके स्क्वैश से हैं। उसके 23 में देखिए सजन प्रकाश, ये स्विमिंग से हैं। उसके बाद 24 अमन सेहरावत, ये रेसलिंग से हैं। उसके बाद 25 में देखिए प्रणव सुरमा ये पैरा एथलेटिक्स हैं। उसके बाद 26 में देखिए एच होकातो सेमा, ये भी आपके पैरा एथलेटिक्स हैं। उसके बाद देखिए सिमरन, ये है आपका पैरा एथलेटिक्स। उसके बाद 28 में देखिए नवदीप, ये भी पैरा एथलेटिक्स से हैं। उसके बाद देखिए 29 में नीतीश कुमार, ये भी आपकी पैरा बैडमिंटन से हैं। उसके बाद देखिए 30 में थुल समिति मुरुगेसन, ये पैरा बैडमिंटन से हैं। 31 में देखिए नित्या, पैरा बैडमिंटन से। 32 मनीषा रामदास, ये भी पैरा बैडमिंटन से, ठीक है। तो ये आपके 32 जो हैं ये हो गए। और 2 जो है आपके लाइफ टाइम खिलाड़ी हैं, इनके लाइफ टाइम अवार्ड जिनको मिला है। तो 2 कौन हैं, इनके नाम भी याद रखेंगे। 33 नंबर में देखिए सुचा सिंह, ये एथलेटिक्स से हैं। और 34 में मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये पैरा स्विमिंग से हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखने हैं सारे, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया है 2024 में? तो 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। इनके नाम याद रखने हैं आपको, और ये किस खेल से संबंधित हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे नाम याद रखने हैं, कोई भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ 32 ये हैं, और 2 जो हैं आपके लाइफ टाइम खिलाड़ी हैं जिनको मिला है, आपके सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ठीक है। तो 34 हो गए। तो 34 खिलाड़ियों को दिया गया है 2024 का अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरा है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोचों को, यानी कि जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हुई 1985 से, यानी कि 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई दोस्तों। ये देखिए इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। तो दोस्तों याद रखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो 1985 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। और ये किनको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, इनके जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, एक तो है आपका लाइफ टाइम और एक है आपका रेगुलर, यानी कि नियमित। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहली श्रेणी है द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल, यानी कि लाइफ टाइम। दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित, यानी कि रेगुलर। तो ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। लाइफ टाइम जो है दोस्तों, लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, इसमें जो धनराशि दी जाती है वो 15 लाख रुपये दी जाती है। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित, जो रेगुलर द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसमें 10 लाख की धनराशि दी जाती है। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। और पुरस्कार राशि के साथ दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है, ठीक है। यानी कि पुरस्कार के साथ ही गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। तो याद रखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है दोस्तों। पहला है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल, यानी कि लाइफ टाइम। दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित, यानी कि रेगुलर। और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है ये भी याद रखना है आपको। लाइफ टाइम वाले में 15 लाख और नियमित वाले में 10 लाख, ठीक है। और पुरस्कार राशि के साथ ही दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों कि एक वर्ष में 5 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते।
यानी कि 5 से अधिक लोगों को ये पुरस्कार नहीं दिया जा सकता एक वर्ष में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अब देखेंगे 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कितने लोगों को मिला है, कितने कोचों को मिला है, तो 5 कोचों को मिला है। तो कौन कौन से 5 कोच हैं, इसमें नियमित और जो आपकी रेगुलर कैटेगरी और जो लाइफ टाइम कैटेगरी है इसको देखेंगे, जिसमें मैंने अभी आपको बताया। तो याद रखेंगे दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में 5 कोचों को दिया गया है। क्या कि उनके नाम देखेंगे पहले। ठीक है, देखिए। तो देखिए 5 कौन-कौन से हैं? देखिए पहला है सुभाष राणा, दूसरा दीप्ति देशपांडे, तीसरा संदीप सागवान, चौथा देखिए एस मुरलीधरन और पांचवा देखिए अरमांडो कोलाकू। ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, 3 जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ठीक है, इनको रेगुलर कैटेगरी में मिला है और जो चौथा और पांचवा है इनके एस मुरलीधरन और अरमांडो कोलाको, इनको लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 2024 का। इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, जैसे सुभाष राणा पैरा शूटिंग से, दीप्ति देशपांडे शूटिंग से, संदीप सांगवान हॉकी से, एस मुरलीधरन बैडमिंटन से और अरमांडो कोलाको फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? तो मैं द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और किनको दिया जाता है। ठीक है, 2024 में कितने कोचों को दिया गया, 5 कोचों को दिया गया। 2 कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, मैंने आपको बताया, रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। तो दोनों को आपको याद रखना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे दीप्ति देशपांडे को कौन सी कैटेगरी में दिया गया। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है एस मुरलीधरन को किस कैटेगरी में दिया गया। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों चीजें आपकी मेंशन की हैं। क्लियर हो गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चौथा जो पुरस्कार है वो है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के नाम पर यह ट्रॉफी दी जाती है। आप सभी जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है, और शुरुआत कब हुई दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की, तो इसकी शुरुआत हुई 1956-57 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यह दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है दोस्तों, यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। ये याद रखेंगे दोस्तों कि जो विश्वविद्यालय स्तर के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इसकी शुरुआत कब हुई, 1956-57 से। किसके नाम से दी जाती है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से दी जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पुरस्कार राशि कितनी है इसमें, ये भी याद रखेंगे। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में जो पुरस्कार राशि है वो है 10 लाख रुपए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रतियोगिता में दोस्तों दूसरा स्थान, आपने पुरस्कार राशि देखी 10 लाख रुपए, तो इसके साथ ही देखिए प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 में किसको दी गई है, देखिए किस विश्वविद्यालय को दी गई है। तो याद रखेंगे यहाँ पर, देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024, देखिए पहला स्थान जो है, पहला स्थान है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है, किसी एग्जाम में पूछा गया था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 कौन जीता, विजेता कौन रहा। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल विनर रही, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखिए दूसरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी रही। और तीसरे नंबर पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये सेकंड रनर अप यूनिवर्सिटी रही। तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो यहाँ से आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत हुई 1956-57 में। ठीक है, और इस पुरस्कार राशि कितनी है, 10 लाख रुपये है। और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 5 लाख और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपये नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। और 2024 में दोस्तों ये पुरस्कार जो है, पहला जो पुरस्कार प्राप्त किया है वो किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद सेकंड रनर अप यूनिवर्सिटी रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद रखेंगे।
उसके बाद पांचवा है दोस्तों पुरस्कार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई आपको पूछा जा सकता है, तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई अगर पूछा जाता है, तो शुरुआत हुई 2009 में। देखिए दोस्तों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अलावा अन्य संस्थानों द्वारा खेल विकास के किए योगदान की सराहना करने के उद्देश्य से इस नए पुरस्कार की शुरुआत की गई। ठीक है, तो देखिए खेल विकास के लिए जो योगदान के लिए दोस्तों इसको दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आप ऐसे कह सकते हैं कि यह पुरस्कार जो है इसमें क्या कितनी धनराशि दी जाती है, और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी नगद धनराशि नहीं दी जाती है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इस पुरस्कार के तहत एक प्रशंसा पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है, और इसमें कोई नकद धनराशि नहीं दी जाती। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट करेंगे कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में कोई भी नकद धनराशि इसमें नहीं दी जाती। ठीक है, और 2024 में दोस्तों यह अवार्ड किसको दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत 2009 से हुई। ठीक है, इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है, और इसमें नकद धनराशि नहीं दी जाती है। और 2024 में यह अवार्ड किसको दिया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों नाम, 2024 में यह अवार्ड जो है दोस्तों फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, छठा जो पुरस्कार है मैंने अभी आपको बताया, छठा पुरस्कार है क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड्स। ठीक है, तो याद रखेंगे शुरुआत कब से हुई इसकी, शुरुआत हुई वर्ष 2002 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 2002 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, और पुरस्कार जो राशि है कितनी दी जाती है इसमें, 10 लाख रुपये इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार जो है दोस्तों खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस पुरस्कार की बात करें, क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार यानी कि लाइफ टाइम अवार्ड, तो ये पुरस्कार दोस्तों उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी कि यह पुरस्कार खेल के विकास में जो आजीवन योगदान देते हैं उनको दिया जाता है। देखिए पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेल की उन्नति के लिए योगदान करते रहते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है। सीधे सीधे आप ऐसे समझें कि ये सम्मान जो है दोस्तों, ये पुरस्कार जो है खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, यानी कि एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। यहाँ पर नोट देखिए, यह पुरस्कार मैंने अभी आपको बता दिया, यह पुरस्कार खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार जो है खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, यह पुरस्कार जो है दोस्तों इस बार ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, याद रखेंगे इस बार यानी कि 2024 में। ठीक है, 2024 में इस बार इस कैटेगरी में किसी को भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने 6 पुरस्कार देखे राष्ट्रीय पुरस्कारों में। ठीक है, तो इस 6 के 6 आपने याद रखने हैं। इसमें हमने डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई हैं, कितने लोगों को जो है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, और कितने खिलाड़ियों को आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है कोचों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 हमने कवर किया। इसमें हमने दोस्तों भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो 6 पुरस्कार शामिल हैं उन सभी के बारे में हमने चर्चा की, चाहे वो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार हो, अर्जुन पुरस्कार हो, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी हो, खेल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हो, या फिर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से एक और लाइफ टाइम अवार्ड की जो बात की मैंने
छठा जो पुरस्कार है। तो इन 6 के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की दोस्तों, और आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।